मेजर साहब, मैं आपके पास ये सवाल लेके आता हूं कि पाकिस्तान ने जो अपनी ऑब्लिगेशन थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, वो एक दो थी। पहली बात तो ये थी कि जी कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इसको रिविजिट करें या रिव्यू करें। जारी बात है, वो तो पाकिस्तान के पास सॉलिड आईसीजे हमें फोर्स तो नहीं कर सकता था, लेकिन हमने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की वजह से कमांडर कुलभूषण यादव को कॉन्सुलर एक्सेस दे दी। अब इंडिया के ऊपर है, मैं देख रहा था कि दो तीन चीजें हैं। जो रिव्यू पिटीशन है उसमें यह है कि या तो कमांडर कुलभूषण यादव खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहें जी कि मैं करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि मुझे मेरी सजा को देखा जाए। दूसरा यह है कि उनका कोई लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो। तीसरा यह है कि काउंसलर ऑफिसर ऑफ इंडियन हाई कमीशन हो जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसको देखे। तो लगता यह है कि जो भारत की सरकार है वो कमांडर कुलभूषण यादव को कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, बजाय इसके कमांडर कुलभूषण यादव को लीगल एक्सेस दी जाए, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। वो खुद तो मर्सी अपील पे आ गए, उन्होंने मर्सी अपील मांगी। लेकिन इंडियन जो क्या नाम है आपके जो डिप्लोमेट्स, आलूवालिया साहब जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर है यहाँ पे, जो उन्होंने एनवायरमेंट किया है, आप समझते हैं कि क्या इंडिया रिव्यू पिटीशन दायर करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या कि फिर जो कमांडर कुलभूषण यादव ने मर्सी अपील की है उसी पे गुजारा करेंगे? देखिए चीमा साहब, पहले मैं दो तीन बातें कहता चलूं। आपने बोला कि जब उनकी वाइफ और उनकी मदर आई थी तो उनकी सेफ्टी के लिए बोला कि मंगलसूत्र उतार दें, ठीक है। यही चीज जब न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में होती है और किसी मुस्लिम औरत से बोलते हैं कि आप अपना बुर्का उतारिए और हमें चेहरा दिखाइए क्योंकि ये सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो दुनिया भर में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो इस्लामोफोबिया की बात कर देते हैं। जबकि आपको पता है कि 9/11 के अटैक में कौन मुलविस था। तो अगर होमलैंड सिक्योरिटी वाली कहते हैं कि साहब आप बुर्के के साथ नहीं जा सकते या बुर्का उठाइए, तो दुनिया भर में, लंदन में, कहीं पे भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लग जाते हैं, लोग सड़क पे उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मंगलसूत्र एक औरत का आपने उतार दिया उसके पति के सामने। चलिए साहब, कोई सिक्योरिटी थी, हो सकता है उसके अंदर कोई मिसाइल विसाइल रखी हो, आई डोंट नो, हो भी सकता है, क्या फॉरगेट इट। दूसरी चीज है, मिलिट्री कोर्ट ने सेंटेंस टू डेथ करा कमांडर कुलभूषण यादव को, कुलभूषण यादव का, इवन इन अ मिलिट्री कोर्ट, राइट। मैं भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज का मेंबर रह चुका हूं, उसमें फ्रेंड ऑफ द एक्यूज होता है, और पाकिस्तानी जो आर्मी एक्ट है और इंडियन आर्मी एक्ट है वो काफी हद तक मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी एक्ट पढ़ा है और मिलिट्री लॉ का मैंने पेपर दिया और पास भी करा है। तो मुझे पता है, जनरली आइडिया है। तो पाकिस्तान और इंडिया का ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पे भी एक वकील होता है, वहां पे भी फ्रेंड ऑफ द एक्यूज होता है। तो मेरा दूसरा ये सवाल है कि उनका कौन वकील था, उसका नाम तो पता लगे। कोई मेजर होगा, कोई कर्नल होगा, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, कोई तो होगा। कौन था भाई जब मिलिट्री कोर्ट ने आपने सेंटेंस टू डेथ करा? तीसरी चीज, आपने ये बोला कि साहब जो कुलभूषण यादव है वो स्पाई था, उसका इकबालिया बयान, उसके पहले मैं पहले बोल चुका हूं साहब, इकबालिया बयान की किसी भी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। आप 2005 के मुआहिदे की बात कर रहे हैं, आपने ये कैसे डिसाइड करा कि साहब वो सर्विंग है? मतीन हैदर साहब भी साहब बोल रहे हैं सर्विंग है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब इंडिया ने बोला कि हम कुर्बान कर देंगे, विद इन 24 आवर्स, कि जब पाकिस्तानी मीडिया ने यह बोला कि कुलभूषण यादव नाम का, कमांडर कुलभूषण यादव नाम का एक कोई है जिसको हम स्पाइंग के लिए अक्यूज कर रहे हैं, सुषमा स्वराज जी गई। ये कौन सा ऐसा एजेंट होता है, या आईएसआई या रॉ का या मोसाद का या सीआईए का, कि जिसको कि कैबिनेट मिनिस्टर दूसरे मुल्क का ये कहता है कि हमारा बंदा है? आपको भी पता है, सबको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले डिनाई करती है कि हमारा बंदा है। एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं मतीन हैदर साहब को, कि जिस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं इंटेलिजेंस के, जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मैं तो इन्फेंट्री वाला आदमी, मुझे इतना पता नहीं है। देखिए साहब, अगर हमें, मैं बार बार पाकिस्तानियों को यही बात समझाता हूं, अगर हमें पाकिस्तान भेजना होता, राइट, वो महाराष्ट्र का है, कमांडर कुलभूषण यादव बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, वो हिंदी और उर्दू बोलेगा, आप 1 मिनट में कैच कर लेंगे कि साहब ये यहां का ही नहीं बाशिंदा है, क्योंकि आप क्या महाराष्ट्रियन है नहीं, जो लोकल्स हैं। हम भेजते, हम किसी पंजाबी को भेजते अमृतसर के आसपास का, हम उसको कलमा पढ़ना सिखाते, हम उसको नमाज पढ़ना सिखाते, हम उसको सजदा करना सिखाते, कुरान शरीफ पढ़ता, वो मुस्लिम, पूरी आइडेंटिटी उसकी बनती, उसका एक्सेंट वैसा होता, उसका खाना पीना वैसा होता कि वो ना पकड़ा जाए। आप कह रहे हैं हमने एक सर्विंग नेवल ऑफिसर, ये पता है कंफ्यूजन क्यों है पाकिस्तान में? मैं बता देता हूं, आम लोगों में, मैं आपके डीप स्टेट की बात नहीं कर रहा, आम लोगों में यह कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आईएसआई एक मिलिट्री एजेंसी है, वहां पे मिलिट्री ऑफिसर बैठते हैं। जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया का, वो सिविलियन एजेंसी है, वहां पे मिलिट्री ऑफिसर्स ना के बराबर हैं, वहां पे सारे के सारे सिविलियन हैं, ठीक है। तो एक सर्विंग ऑफिसर को आप कहते हैं हमने बलोचिस्तान भेज दिया। कौन ऐसा करता है सर? अगर कोई सर्विंग ऑफिसर करता, अगर कोई आईएसआई का बंदा होगा ना जो दिल्ली में बैठा होगा,
He will have diplomatic immunity. He will have diplomatic immunity. क्या इंडिया ने कभी छुपाया कि वो फॉर्मर नेवल ऑफिसर है? इंडिया ने कभी नहीं छुपाया। और जो रॉ के जितने भी ऑपरेटिव हैं भी, या इंटेलिजेंस ब्यूरो के जितने भी ऑपरेटिव हैं, 99% ऑफ देम आर सिविलियन, सिविलियन एजेंसी सर। वहां पे कोई जाता है 2-3 साल के लिए, वापस चला जाता है अपनी यूनिट। नोबडी सर्व्स परमानेंटली देयर, ओनली पीपल फ्रॉम दैट कार्डर सर्व परमानेंटली। तो ये एक ना, अच्छा एक और मैं बात मतीन हैदर साहब की ना बात जो कहते हैं कि साहब ये, अब इन्होंने अपना मौजू बताया, या ये वहां पे थे मतीन हैदर साहब, मैं तो था नहीं वहां पे तो मुझे नहीं पता, पर ये भी जो हम सुन रहे हैं ये वन साइडेड नैरेटिव है जो पाकिस्तान ने बोले। साहब हमने तो सब कुछ करा था, हम तो बहुत अच्छे थे, इंडियाई वाले बुरे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। ये सारी वन वे एक्सरसाइज हुई है। अब इंडियन मीडिया तो था नहीं जो इंडिया की बात बताए कि एक्चुअल वहां पे हुआ क्या है। तो मैं देखिए साहब, सच्ची बात ये है, चीमा साहब और मतीन हैदर साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, मेरी गुजारिश ये है कि साहब ऐसा है, देखिए आपने एक बंदे को बोला कि ये स्पाई है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की कोर्ट में जाएंगे तो आपका केस एक दिन नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता, क्योंकि इकबालिया बयान की जीरो वैल्यू है किसी भी कोर्ट में। मुझे नहीं, मैं पाकिस्तान के लॉ की बात नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ पाकिस्तानी लॉ। मैं पूरी आपकी सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, पर मेरी जानकारी नहीं है आपके कानून के बारे में, आपके जो कवानीन है, आई डोंट नो। बट अगर आप किसी भी वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जाएं, ये इकबालिया बयान इस, क्योंकि इकबालिया बयान तो ये होता है। जी कमर चीमा साहब, इनका जो पॉइंट है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मतीन साहब एक बात मैंने खत्म नहीं करा। मतीन साहब एक मिनट, इंटेलिजेंस अलाउ मी टू मतीन हैदर साहब जरा मेजर साहब को पॉइंट मुकम्मल करने से फिर आप असाइनमेंट पे और ये नुकता। हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे सिर्फ मेजर साहब को पॉइंट मुकम्मल करने, फिर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पॉइंट बोलिएगा, पॉइंट मुकम्मल करने में। जी जी। दूसरी चीज है, आखिरी पॉइंट जो इन्होंने बोला ना कि मना कर दिया उसने, अब हमें नहीं पता उनको क्या बोला गया था। वी डोंट नो बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर प्रोसेस। उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल करनी है, उन्होंने रिव्यू मांगना है, उन्होंने मर्सी प्ली करनी है, वी डोंट नो। ये सब तो बातें चल रही हैं, पाकिस्तान से वन वे ट्रैफिक आ रहा है, राइट। अब इंडिया का वकील आएगा तो इंडिया का वकील जाएगा, फिर उसको वीजा मिलेगा, फिर पाकिस्तानी कोर्ट में, आप उसने तो पाकिस्तानी लॉ नहीं पढ़ा, आपका लॉ फर्क है, हमारा लॉ फर्क है, फिर वो जाके केस लड़ेगा ऐसी कोर्ट में जिसके बारे में वो कुछ जानता नहीं। आई डोंट नो ऑल दिस। मैं सिर्फ आपको एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, एक चीज बोल रहा हूं, उसकी चार्जशीट कहां है, और दूसरी चीज आपके पास क्या प्रूफ है कि वो स्पाई है। ये इकबालिया बयान और एक पासपोर्ट, ये कोई प्रूफ होता ही नहीं। आप किसी भी इंटरनेशनल वकील से बोलिए साहब, सब लोग हंसेंगे, ये प्रूफ है ही नहीं। आप अगर मतीन हैदर साहब इंडिया आया और मैंने उनकी जेब में कोई पासपोर्ट डाल दिया तो मैंने बोला नहीं साहब, मतीन हैदर साहब का तो नाम मतीन हैदर साहब है ही नहीं, है तो कोई और है, ऐसे थोड़ा ना होता है। यू हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं रॉ का स्पाई, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि रॉ ने पासपोर्ट बना के दिया है उसको। आपने बंदे को बेहोश कर दिया, उसकी जेब से पासपोर्ट निकला, हाउ डू यू नो किसका पासपोर्ट है? नोबडी नोस। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं जैसा आपका जारी बात है, एक मौकफ है। मतीन हैदर के साहब के पास जाने से पहले मैं 2-3 गुजारिशात कर दूं। पहली बात तो ये है कि आप ये भले कहते रहे अपने इंडियन ऑडियंस को कि जी आपने, वो एक बंदा था उसके जेब में पासपोर्ट डाल दिया और वो भारतीय बन गया और उसने एक बालिया बयान दे दिया। मेरे साहब पहली बात तो ये है कि कमांडर कुलभूषण सिंह यादव बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपकी बात में वजन होगा कि जी उसको हम जुबान सिखाते, ये सिखाते, लेकिन ये आपकी और मेरे करने के फैसले नहीं है, ये तो जो आपके वहां पे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो फैसला कर रहे होंगे ना। और दूसरी बात, उनका नाम जो हमारे पास पासपोर्ट उनका आया था, जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा था, उसमें तो उनका नाम मुबारक हुसैन पटेल है। अब मुबारक हुसैन पटेल जो है, अब देखें ये पासपोर्ट तो इंडिया का बना हुआ ना, पाकिस्तान ने तो ये पासपोर्ट नहीं बनाया। और दूसरी बात आपने कही जी फ्रेंड ऑफ एक्यूज होता है, तो डेफिनेटली देखें, आपको अभी देखें मिलिट्री कोर्ट में फैसला हुआ, अगर अभी आप सारी चीजें जानना चाहते हैं कि जी वो फ्रेंड ऑफ एक्यूज कौन था, चार्जशीट क्या थी, तो जो पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलेगा उसमें सारा कुछ पता होगा आपको। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर ये सदर पाकिस्तान, मैं आई एम नॉट अ लॉयर बट मेरी एक मुझे रफ जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो यही है कि सिविलियन कोर्ट में जाने का मकसद क्या, सारी बातें, सारी चार्जशीट जाएगी। मैं इस बात को लेकर चलता हूं। और एक बात जो आपने मिलिट्री की बात की, देखें पाकिस्तान में आईएसआई के बारे में हर गलत बात इंडिया में की जाती है। आईएसआई इज अ सिविलियन एजेंसी, मैं आपको आज बता दूं, इट वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात, आईएसआई के अंदर सारे फौजी नहीं है, there is a huge number of civilians। जैसे आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, मैं आपको बताता हूं सब,
उसमें बहुत ज्यादा सिविलियंस हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक्यूज कर देना, क्योंकि मिलिट्री की जो एजेंसी है दैट इज MI, वो तो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसका वो एक इंटरनल मैटर देखती है। सो ISI प्योरली वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। आपने कोई बात ओके जी जी, वेरी क्विकली 2 पॉइंट हैं। ISI का फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और उसका जो चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती होगी, मैं मना नहीं कर रहा, वो जरूर करती है। उसके सारे चीफ खाकी वर्दी पहनते हैं। उसका एक सिविलियन चीफ का नाम बताइए, पहली बात। उसके सिविलियन चीफ, उसका डेप्टी, उसका जो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसका एक सिविलियन चीफ का नाम बता दीजिए कि साहब सिविलियन इसका कौन सा चीफ बना है 19 जब भी से 40s में 50s में, जब से ISI बनी, मुझे नहीं पता। आप एक सिविलियन का नाम बता दीजिए, मैं मान लूंगा सिविलियन नजर है। दूसरी चीज ये है कि हुसैन, एक मिनट, सांगली महाराष्ट्र का उसका एड्रेस दिए रखा है। अगर वो महाराष्ट्रियन है तो उसका नाम पटेल नहीं होगा सर, उसका नाम पाटिल होगा। पटेल जो नाम है ना, वो गुजराती नाम है, इट इज पाटिल। मराठा होते हैं पाटिल। पाटिल इज अ मराठी नेम। सांगली महाराष्ट्र में पाटिल होगा, पटेल नहीं होगा। थोड़ा सा आपके ISI वालों ने पासपोर्ट में गलती कर दी सर, IE का फर्क पड़ गया, जमीन आसमान का फर्क है सर। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल गुजरात के पटेल, पाटिल महाराष्ट्रियन पाटिल। ये पटेल लिखा है ना सर, पटेल आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे। ये सांगली महाराष्ट्र थाने ना, थाने सुनिए, ये थाने मुंबई से थोड़ा सा दूर है, सो मेरी बात सुन लीजिए साहब, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम मुंबई, घंटे भर डेढ़ में पहुंच जाता है आदमी। ये जो पटेल सरनेम है, पटेल सरनेम इज नॉट अ मराठी सरनेम, इट इज अ गुजराती सरनेम। अगर कोई बंदा सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है, कुलभूषण जाधव, ठीक है, जाधव इज अ महाराष्ट्रियन सरनेम, पाटिल इज अ महाराष्ट्रियन सरनेम, पटेल इज अ गुजराती सरनेम। वो पासपोर्ट ही गलत बना है। देखिए ये जो है ना, आप अब इसको ये कहे जी कि वो जी कुलभूषण कहीं का नाम है, यादव कहीं का नाम है, पाटिल का कहीं नाम है, आपने मिला के बना दिया है। भाई ये तो आप जिन्होंने पासपोर्ट आपकी एजेंसीज ने बना के भेजा, ये तो वही बता सकते हैं ना, हमारे लोग तो नहीं बता सकते। मैं मतीन हैदर साहब के पास आता हूँ, मतीन हैदर साहब के पास आता हूँ, बस एक बात का जवाब दे दूं कि आपने कहा किसी सिविलियन का नाम बताएं। देखिए ISI is a civilian agency which reports to the prime minister, but as per its constitution इसका हेड जो है वो आर्मी का बंदा होता है, उसके नीचे बहुत बड़ी सिविलियंस की तादाद होती है। सो मतीन हैदर साहब मुझे ये बताएं, एक तो ये मानने को तैयार नहीं है इस सारे केस को, दूसरा ये कहते हैं कि जी उसकी चार्जशीट का फ्रेंड ऑफ एक्यूज का है। तो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो मतीन हैदर साहब यहाँ सिविलियन कोर्ट में जाएंगे तो सारा कुछ पता नहीं लग जाएगा इनको? मतीन साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल कमर चीमा साहब, पहला तो जो इनका ISI वाला, उसके ऊपर आपने सही जवाब दिया। और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो सिविलियन है और उस प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। उसका हेड जो है वो यकीनी तौर पे सर्विंग आर्मी जनरल होता है, लेकिन वो सिविलियन ड्रेस में बैठते हैं, सिविलियन ड्रेस में ही मीटिंग में आते हैं। और जहाँ तक इस पासपोर्ट का तल्लक है, ये पासपोर्ट पाकिस्तान के डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन ने नहीं बनाया। ये पासपोर्ट जो है वो इंडिया का बना हुआ, और इस पासपोर्ट को आलमी अदालत इंसाफ में इंडिया ने एक्सेप्ट किया। ये पासपोर्ट नंबर ओरिजिनल है। और इनका ये कहना है कि वो बलूचिस्तान के अंदर उनको क्यों भिजवाया जाता और वो वहाँ पे क्यों जाते, उनको उर्दू सिखाई जाती, उनको ये चीज़ें सिखाई जाती। बात यह है कि ही इज़ ए स्पाई, और वो सीक्रेट तरीके से ईरान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान फ्रीक्वेंटली वो आते थे। वो एज ए स्पाई, एज ए ट्रेडर, चूंकि हुसैन मुबारक से वो ट्रेवल करते थे, वो सीक्रेटली ट्रेवल करते थे। ये तो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन वहाँ पकड़े गए। तो इनका ये कहना है कि इंडिया उनको बलूचिस्तान में क्यों भिजवाता है। इंडिया ने उनको यकीनी तौर पे टास्क पूरे रीजन का था, बाहर से वो ऑपरेट करते थे, पान एंटर होते थे। तो एक तो ये नुकता, उनका पासपोर्ट ऑफिशियली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने एक्सेप्ट किया। और दूसरा आपका जो आखिरी नुकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर रिव्यू की पिटिशन आती है तो जो डॉक्यूमेंट्स हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में दिए, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स दोबारा इधर भी दिए जाएंगे। एविडेंस इन्होंने कहा चार्जशीट कहाँ है, FIR कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, चीज़ें कहाँ हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में अपने रिप्लाई डोजियर के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिए हुए हैं। और इंडिया से भी कहा गया था कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स दें। इंडिया के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मिसिंग है।
तो अगर ऑफिशियल इंडिया ने इसको ऑन किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उसकी पेंशन बुक तक नहीं दी इन्होंने अभी तक, और उसको वो मानते हैं कि जी वो हमारा सिटीजन है, लेकिन कहते हैं कि जी ये रिटायर हो चुका है। इंडिया का जो मौक़िफ़ है कि वो रिटायर हो चुका है। पाकिस्तान ने कहा कि जी इसकी रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स और इसकी पेंशन बुक बताइए। तो अगर आप कहते हैं कि जी आपका सिटीजन है और स्पाई नहीं है, तो आप उसकी पेंशन बुक, उसके रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स बताएं, वो डॉक्यूमेंट्स तक नहीं गए। तो यही वो तमाम मारूजात थी आलमी अदालत के मद्देनजर, जो इंडिया का मौक़िफ़ था कि इसको एक्विटल रिलीज एंड रिटर्न वो नहीं हुआ, और इंडिया ने उस केस को और उस वर्डिक्ट को ट्विस्ट करते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान की जीत है। हिंदुस्तान की जीत हुई नहीं। हिंदुस्तान की जीत को एक तरफ रखिए। अगर इनका ये मौक़िफ़ कि जी मिलिट्री कोर्ट, तो मिलिट्री कोर्ट नहीं तो सिविल कोर्ट में भी तो पाकिस्तान ले जाने को तैयार है, लेकिन इंडिया इस पे कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा? सारी चीजें पाकिस्तान ने कहा अपना अटॉर्नी ले आइए, पाकिस्तान से अपना अटॉर्नी कर लीजिए। जब रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे तो इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं होगा। और मर्सी पिटीशन में यकीनी तौर पे आर्मी चीफ एक इंडियन सर्विंग मिलिट्री कमांडर को जो सबवर्सिव एक्टिविटीज में रहा, यकीनी तौर पे उस मर्सी पिटीशन पे वो पॉजिटिव फैसला तो नहीं कर सकते, वो उस मर्सी पिटीशन को मान लें और उनको माफ कर दें, ये नामुमकिन चीज है। तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, इंडिया को कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि बैक चैनल में इस वक्त दोनों ममालिक आपस में इन टच हैं, और तवक्को की जाती है कि ऑल ऑफ ए सडन जो 20 जुलाई से एक रोज पहले जो है वो इंडिया फौरी तौर पे कहेगा जी ठीक है, वो रिव्यू पिटीशन में जाना चाहता है, चूंकि ये लास्ट लीगल ऑप्शन है। और अगर ये ना हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट आलमी अदालत इंसाफ में जमा कराएगी कि पाकिस्तान तो रेडी था बिल्कुल। सेकंड कौंसल रसाई इसीलिए दी गई कि कुलभूषण के साथ जो है लीगल मैटर्स डिस्कस किए जाएं, लेकिन इंडिया डिड नॉट कोऑपरेट। अगर ये 20 जुलाई से पहले कोऑपरेट ना किया, रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हुई, तो ये ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाएगा। जी, मतीन हैदर साहब ने बड़ी क्लियरली बताया तमाम व्यूअर्स को कि 20 जुलाई तक का टाइम है, और इसीलिए सेकंड काउंसलर एक्सेस दी गई है। अगर भारत या कुलभूषण यादव, अपना कमांडर कुलभूषण यादव इसमें अपील नहीं करते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट जो है वो आईसीजे को दे देगा, और जो फिर फर्दर आगे डेवलपमेंट्स होनी है वो होंगी। मैं इस टॉपिक को तो यही, मेरे साहब आप कोई बात करना चाहेंगे, ताकि मैं ये ना हो कि आपने मौका नहीं मिला, अगर इस हवाले से बात करना चाहेंगे। जी मतीन हैदर साहब कह रहे हैं कि पासपोर्ट फेक था जो इंडिया ने बना के दिया, यानी कि जो हुसैन मुबारक पटेल का पासपोर्ट था, यानी कि इंडिया एक फेक पासपोर्ट बना सकता है लेकिन एक कोट अनकोट नेवल ऑफिसर की पेंशन बुक फेक नहीं बना सकता। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी चीज ये है कि 26/11/2008 हुआ, 2008 में हुआ था 26/11 की हमने सारी रिपोर्टें दी, सारे वॉइस ट्रांसक्रिप्ट दिए, सैटेलाइट फोन जो ट्रैक करे थे सारे कुछ दिए। पाकिस्तान की कोर्ट ने बोला कि साहब ये तो सब फर्जी हैं, ये लिटरेचर है। द वर्ड यूज्ड बाय पाकिस्तानी कोर्ट्स वाज लिटरेचर। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि इतने साल हो गए, ठीक है साहब, 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, 2008 से अगर आप ले लें 12 साल में ये नहीं पता लगा पाए पाकिस्तानी कोर्ट की 26/11 किसने करा। लेकिन कुलभूषण यादव ने बड़े सारे धमाके करे, बड़े पाकिस्तानी मारे, रॉ का एजेंट है, इंडिया का जेम्स बॉन्ड है, उसको फट से आपने सूली पे चढ़ा दिया, या सूली पे चढ़ाने का प्रोग्राम, डेथ सेंटेंस आपने तो पास कर ही दिया। तो एम तो यही है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि साहब हमारे पास ऐसा कोई, जब हाई कोर्ट में जाएगा तब पता लग जाएगा साहब कि क्या हमने पूरा जो उसकी फाइलिंग है पेपर वर्क। अरे साहब आपने एक बंदे को सजाए मौत दे दी है, फिर हाई कोर्ट का क्या? आप बताइए ना, सजाए मौत दे दी, इस बिना पर हमने दी थी। एक तो ये चीज आपने सजाए मौत दे दी। अच्छा, चौथी लास्ट पॉइंट, इसके बाद वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा मुल्क है जहां पे आर्मी चीफ सजाए मौत देता है? ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। With due respect to the Pakistan Army Chief, sir, मतलब आर्मी चीफ cannot give punishment. He is not empowered to give punishment. इंडिया का आर्मी चीफ पनिशमेंट नहीं दे सकता। जी, वो उसका जवाब ये कि वो मिलिट्री कोर्ट के बॉस, सर वो मिलिट्री कोर्ट के चीफ ऑफ द मिलिट्री कोर्ट, इसलिए उनके पास
पिटीशन देखिए, जारी है। मतीन साहब फिर आप और मैं शाम तक करते रहेंगे मिलिट्री कोर्ट से, इसका कोई इलाज नहीं निकलना। वो हेड है, इसलिए उनके पास उनको मुकम्मल करने सर दें। ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता, किसी मुल्क में नहीं होता सर। जब अजमल कसाब का केस चला था, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में चला था, मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला था। इतने बंदे मार दिए बंबई में, इनोसेंट पीपल, ठीक है। उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, 2 साल इन कैमरा हियरिंग हुई थी, उसको एक वकील दिया गया था, उसका वकील का नाम ऑन रिकॉर्ड है, उसके विक्टिम है, जितने भी विक्टिम है सर, 1 मिनट चीमा साहब, उसके जितने विक्टिम है सबका नाम है, कौन कहां पे था। आप ही के जो टॉप एंकर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जियो टीवी का बड़ा मशहूर नाम है पाकिस्तान का, वो कैमरा लेकर गए, उन्होंने बोला ये सामने जो घर है ये अजमल कसाब का घर है। फिर उनका हटा दिया गया लिंक, क्या नाम है, उनको गोली भी लगी थी छाती पे, नाम भूल जाता हूं मैं उनका। ही इज अ वेरी फेमस पाकिस्तानी एंकर, वो जियो टीवी में काम करते थे। हामिद मीर साहब, सब कुछ है। पाकिस्तान ने बोला नहीं साहब ये तो हिंदू है, लाल पट्टा पहन के, पता नहीं क्या स्टोरी। एनीवे, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साहब कि इतने साल से आपको ये नहीं पता लगा कि 26/11 किसने करा, लेकिन कुलभूषण जाधव इंडियन जेम्स बॉन्ड है साहब, बटन दबाता है तो कई पाकिस्तानी मारे जाते हैं, इकोनॉमिक टेररिज्म। ये आपको फट से पता लग गया, आपने बोला कि जी टांग दो बंदे को, ऐसा नहीं होता। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बात है मेरी और मतीन हैदर साहब की, तो शाम तक चलेंगी फिर। बिल्कुल, मैं इसी तरह अगले टॉपिक पे जाना चाहता हूं, लेकिन एक आधी मैं क्लैरिफिकेशन जो समझता हूं कि जो आपने बातें की मेरे साहब, पहली बात तो यह है कि आपने कहा आर्मी चीफ कैसे दे लेते हैं, सेंटेंस दे लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोर्ट मार्शल होता है कहीं पे, तो वो, मैं वैसे बता रहा हूं, तो वो जारी बात है आर्मी चीफ देते हैं। और जब मिलिट्री कोर्ट का फैसला होता है, आपको पता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जितने भी केसेस मिलिट्री कोर्ट के तहत चले, और ये सारे के सारे केसेस इसलिए मिलिट्री कोर्ट में चले क्योंकि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हुई है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर केसेस चल सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की अप्रूवल के साथ वो हाई प्रोफाइल केसेस जो मिलिट्री समझती है, वो हाई प्रोफाइल केसेस जो मिलिट्री समझती है कि इनको डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री पर्सनल पे अटैक किया, जिन लोगों ने मिलिट्री फौजी जवानों की शहादतें की, उनके केस चलाने के लिए हमेशा मिलिट्री कोर्ट में चलता है। और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला है, ये आर्मी चीफ का फैसला नहीं है। जी तो चीमा साहब, मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट को सल्यूट करता हूं, मैं आपके 22 करोड़ आवाम को सल्यूट करता हूं जिन्होंने बोला कि आर्मी चीफ को पावर है ये करने का, और मैं इस बात को अग्री करता हूं। जैसे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने बोला कि 370 और 35 से हटेगा, वो भी पार्लियामेंट में ही हुआ था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि साहब इंडियन की पार्लियामेंट बेकार का काम करती है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट बहुत अच्छा काम करती है। दोनों मैं कह रहा हूं ये सब चीजें चलती रहेंगी बातें। Please subscribe and share my channel.